राधे राधे। आप सभी का वैदिक वाणी चैनल पर स्वागत है। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे आंवला की एकादशी कहा गया है, उसे अत्यंत पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया व्रत पापों को नष्ट करता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिलाता है। लेकिन इस एकादशी का संबंध आंवला के वृक्ष से क्यों है और इसकी कथा क्या है? आज हम विस्तार में जानेंगे आंवला की एकादशी का रहस्य। आंवला की यानी आंवला, आयुर्वेद में इसे अमृत फल कहा गया है। शास्त्रों में मान्यता है कि इस वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास होता है। इसीलिए इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। अब मैं आंवल की एकादशी की कथा शुरू करने जा रही हूँ। मानधाता जी बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चैत्र रथ नामक चंद्रवंशी राजा था। वह महाविद्वान तथा धार्मिक था। वहां के निवासी वृद्ध से बालक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष को आमल नामक एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक, सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सारे पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम अधैर्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों को हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। वह भूखा प्यासा था। उस जगह विष्णु भगवान की कथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। बहेलिया ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागकर व्यतीत किया। प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने घर गए। कुछ समय बिताने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई और उस आमक की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। उसका नाम बसुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन्य ध्यान से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के, क्रांति में चंद्रमा के, वीरता में विष्णु भगवान के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह राजा रास्ता भूल गया। तब वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो रहा। उसी समय पहाड़ी मलेच्छ वहां आया और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़ा। वह मलेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे अब अवश्य मरना चाहिए। ऐसा कहकर वह मलेच्छ राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसको पुष्पों के समान प्रतीत होते। उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रिकुटी टेढ़ी थी, आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वे मलेच्छों को मारने दौड़ी और समस्त मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। अब राजा जब जगा
तब इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई और कहने लगी, हे राजन, इस संसार में तेरी विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमला की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी को व्रत करते हैं, वह सब प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक ही जाते हैं। इस कथा से संदेश मिलता है कि व्रत केवल शरीर का नहीं, मन का होता है। आमल की एकादशी हमें सिखाती है कि भक्ति का एक छोटा सा कदम भी जीवन बदल सकता है। आंवला शुद्धता का प्रतीक है। यह स्वास्थ्य देता है और आध्यात्मिक रूप से शुद्धता का संकेत है। इस दिन आंवले की पूजा प्रकृति के प्रति सम्मान भी है। सनातन धर्म प्रकृति और ईश्वर को अलग नहीं मानता। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, आंवले की पूजा, व्रत, कथा श्रवण, दान, जागरण विशेष फल देते हैं। शास्त्र कहते हैं इस व्रत में पाप नष्ट होते हैं, पुण्य बढ़ता है, मन शुद्ध होता है, विष्णु कृपा मिलती है। आज की भागदौड़ में मन अशांत रहता है। एकादशी हमें रुकना सिखाती है, शरीर को हल्का करना और मन को भगवान में लगाना। आमल की एकादशी भक्ति और प्रकृति का संगम है। अगर आप जीवन में शांति चाहते हैं, तो इस एकादशी को केवल परंपरा ना समझें। यह अवसर है अपने मन को शुद्ध करने का, भगवान विष्णु की कृपा पाने का। इस आमल की एकादशी एक छोटा संकल्प लें, थोड़ा समय भगवान के लिए निकालें। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। एक बार फिर से आप सभी को आमल की एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।